दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है जम्मू कश्मीर के चुनाव और जम्मू कश्मीर का मेन स्ट्रीमिंग होना, जम्मू कश्मीर का मुख्य धारा में वापस आना। ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक घटना है हिंदुस्तान के लिए और हर हिंदुस्तानियों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। लेकिन इस घटना को अभी कोई भी एनालिस्ट अपने, चाहे समाचार माध्यम हो, चाहे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, इस घटना को जो जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में वापस आ रहा है, भारत के मुख्य धारा में वापस आ रहा है, इस घटना को अंडरमाइन किए हुए हैं। बीजेपी की हरियाणा में जो जीत हुई उसके कारण ये घटना, जम्मू कश्मीर का मुख्य धारा में वापस आना, ये घटना अंडरमाइन हो गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड जीत भाजपा की हरियाणा में हुई। भाजपा इस कार्य के लिए, इस काम में अब स्पेशलिस्ट बनती जा रही है। अपने सरकार को किस तरह दोबारा, तिबारा, चौथी बार रिपीट करना, इस कला में, इस काम में महारत हासिल करते जा रही है। जिस हिसाब से गुजरात में पिछले 30 वर्षों से भाजपा का शासन है, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, वहाँ भी करीब करीब 25 वर्षों से भाजपा का शासन है। आप राजस्थान देख लीजिए, राजस्थान में तो खैर अल्टरनेट होते रहता है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जो जीत भूपेश बघेल की निश्चित मानी जा रही थी, वहाँ पर भी भाजपा ने जीत के दिखाया। और उड़ीसा में हटाया, तो ये तो खैर उड़ीसा में पहली दफ़ा आए हो, लेकिन जहाँ पे सरकार है भाजपा, जैसे गोवा में भी सरकार है, दोबारा फिर भाजपा की सरकार बन गई। आपका हरियाणा में सरकार है, तीसरी बार बन गई। तीसरी बार सरकार बनना हरियाणा में, हरियाणा के लोगों को खुश करके रखना और तीसरी बार सरकार बना के ले जाना, ये एक मामूली बात नहीं है। इसके लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है और इस कला में भाजपा भी महारत हासिल करते जा रही है। किस तरह अपनी सरकार को रिपीट करके वापस लाना है, रिपीटेशन करना है। और लोगों को भी लगता है कि भाजपा का परफॉर्मेंस अन्य सरकारों की तुलना में काफ़ी अच्छा है, इसीलिए भाजपा रिपीट भी होती है। उत्तर प्रदेश में हमने जैसे देखा कि योगी जी रिपीट होके वापस आए, भाजपा की सरकार रिपीट होके उत्तर प्रदेश में वापस आई। खाली एक फेल्यूर अभी 2 प्रदेश में हुआ, जो हाल के जो चुनाव हुए, जैसे एक हिमाचल में फेल्योर हुआ भाजपा का और एक कर्नाटक में फेल्योर हो गया। लेकिन वहाँ भाजपा के लोगों में आपस में ही कुछ रहे, मतभेद रहे, इस कारण भाजपा को वहाँ असफलता देखने को मिला। लेकिन अगर भाजपा एक होकर लड़ती है, उसके कैडर एक होकर लड़ते हैं, हरियाणा भी भाजपा के हाथ से जाने वाला केस था। लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो धक्का लगा, इस कारण भाजपा ने अपने आप को संभाला, आत्ममंथन किया और टिकट उसी हिसाब से बांटे गए। और मनोहर लाल खट्टर को टाइमली हटाकर, जो एक फटीक चेहरा हो गए थे, देखते देखते आदमी उबिया जाता है, उस टाइप का चेहरा हो गए थे, मनोहर लाल को, खट्टर को हटाया गया, नायब सिंह सैनी को लाया गया। और जिस हिसाब से भाजपा ने इसके हरियाणा के पीछे काम किया और अच्छे लोगों को लगाया, वहाँ पे एक धर्मेंद्र प्रधान जो उड़ीसा से आते हैं, भाजपा के प्रभारी बनाए गए हरियाणा में। विप्लव कुमार देव जो त्रिपुरा से आते हैं, उनको भाजपा का प्रभारी हरियाणा में बनाया गया, जिसने उस काम को एक सही मुकाम पे पहुंचाया और भाजपा को जीत दिलाई। भाजपा तीसरी दफ़ा हरियाणा में सरकार बना रही है, ये तो एक काबिले तारीफ है ही। लेकिन सारे लोगों का ध्यान हरियाणा में इसलिए गया हुआ है कि वहाँ कांग्रेस फेल हो गई। सारे कांग्रेस समर्थित पत्रकार थे, उनका जो इकोसिस्टम है वो कह रहा था कि कांग्रेस की आंधी चल रही है। हमारे एक सलीम भाई हैं, सलीम उर्फ
योगेंद्र यादव, वो कहते थे कि हरियाणा की 3 गति होगी, या तो कांग्रेस की हवा चल रही है, या कांग्रेस की आंधी चल रही है, या कांग्रेस की सुनामी चल रही है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कांग्रेस जलेबी खा रही है। तो उनका जो इकोसिस्टम है वो सारा सोच रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और वहाँ के जो कांग्रेस के मुखिया थे भूपेंद्र हुड्डा, वो मुंह में तेल लगा के बैठे हुए थे कि सरकार हमारी बनेगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मेरा बेटा बनेगा, और फिर से हम हरियाणा को लूटना चालू करेंगे। कांग्रेस की सरकारें जहाँ भी रही है वो लूट में उनको महारत हासिल है। अभी जैसे कर्नाटक में आपने देखा सिद्धारमैया का केस आया, उसकी बीवी का कहीं पर 3 एकड़ किसी जंगल झाड़ में 3 एकड़ की जगह थी, उसने किस धूर्तता के साथ, सोचिए कैसे जनता को लूटा जाता है, कोई कांग्रेसियों से सीखे। 3 एकड़ के बदले में 14 प्लॉट मैसूर के मुडा, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुडा से 14 प्लॉट ले लिया उस 3 एकड़ के बदले में। कैसे कागजी कार्रवाई पूरी की, इसमें कैसे अफसरों को अपने साथ मिलाया, अफसरों को भी खिलाया पिलाया होगा करके 14 प्लॉट उन्होंने ले लिया। जब इस पे केस चला, ईडी की कार्रवाई चालू हो गई, तो सिद्धारमैया की जो धर्मपत्नी है वो कहती है कि मैं ये सारे प्लॉट वापस कर रही हूँ, मुझे प्लॉट नहीं चाहिए। अब वो जान गई कि हमें ईडी भी अरेस्ट कर सकता है, मेरे हस्बैंड को भी ईडी अरेस्ट कर सकता है, महीनों महीना जेल में भी डाल सकता है। जब ईडी की कार्रवाई होगी तो जेल भी जाना पड़ेगा। तो उसको समझ में आ गया कि ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो उसने झट से वो प्लॉट वापस कर दिया। लेकिन प्लॉट वापस करने से तो नहीं होगा, आपको तो सज़ा तो भोगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने चोरी की है, आपने करप्शन किया है। अगर कोई चोर चोरी कर लेता है और पकड़े जाने के डर से सामान वापस कर लेता है तो क्या उसको सज़ा नहीं मिलेगी? उसको सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसने चोरी किया है, गलत काम किया है। तो उसी हिसाब से सिद्धारमैया को भी सज़ा मिलेगी ही। अब आज मिले, कल मिले या 10 साल बाद मिले, लेकिन उनको सज़ा मिलना तय है। और उसकी जो भी अवैध संपत्ति जो अभी तक उसके पास है वो सारी जब्त होनी ही है, इसमें और कोई शंका वाली बात नहीं है। तो खैर मैं हरियाणा की बात कर रहा था दोस्तों। तो हरियाणा में जो कांग्रेस का एक डिबेकल हुआ, एक बहुत बड़ा धक्का लगा उसने। वहाँ भूपेंद्र हुड्डा मुंह में तेल लगा के बैठे थे कि अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा चाहे मेरा बेटा बने, और दोनों हाथ से हरियाणा में लूट खसुट करूंगा, उस पर पानी फिर गया। और कांग्रेस के जो शहजादे हैं उनको भी उम्मीद थी, हमारा अभी 2 काउंटर चल रहा है, हमारा 2 एटीएम काउंटर चल रहा है, 3 एटीएम काउंटर चल रहा है, एक तेलंगाना में, एक कर्नाटक में, एक हिमाचल प्रदेश में, चौथा हमारा एटीएम काउंटर हरियाणा का भी चालू हो जाएगा। तो अब वो उनका भी था कि हमारे यहाँ से 3 नल में पानी आ रहा है, चौथा नल से भी पानी हमारे घर में आएगा। तो उनको उस आशा से वो बैठे हुए थे। तो कांग्रेसियों को धक्का लगा है, काफ़ी जोर का झटका लगा है। तो इस जोर के झटके में मोदी जी ने जो अचीव किया जम्मू कश्मीर में, वो हाशिए पे चला गया। तो मैं उस मोदी जी ने क्या अचीव किया है मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मोदी जी ने जो अचीव किया है, आज 75 साल हो गए देश को स्वाधीन हुए, आज तक किसी भारत माता के लाल में ये हिम्मत नहीं थी कि धारा 370 हटा दे। 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर जो एक अलग थलग प्रदेश अपने आप को मानता था, उसको मुख्य धारा में, भारत के मुख्य धारा में शामिल कर ले। आज ये चुनाव होने के बाद में इस चुनाव का जो रिजल्ट आया, इससे मालूम जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट से सारे पार्टी खुश है। नेशनल उमर अब्दुल्ला भी खुश है, फारूक अब्दुल्ला भी खुश है, मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती वो भी खुश है, भाजपा वाले भी खुश है, और कांग्रेसी तो कुछ कहने के लायक भी नहीं है। तो ये चारों धड़े हैं जो राजनीतिक धड़े जो कि जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे थे, मुख्य धड़े, इसके अलावा इंडिपेंडेंट पार्टी और छोटी मोटी पार्टियां कई हैं। तो ये चारों धड़े, बाकी इंडिपेंडेंट पार्टियां भी खुश है। तो इससे मालूम चलता है कि जम्मू कश्मीर अब भारत के मुख्य धारा में वापस आ गया। 370 हटा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव हुए, और इसके
जम्मू कश्मीर का भारत के मुख्य धारा में शामिल हो जाना एक बहुत बड़ी घटना है और इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। और मोदी जी के पास जो टीम है, अमित शाह और अजीत डोभाल के हिसाब नामक जो उस टीम के सदस्य हैं, उस टीम को जाता है। तो इस जम्मू कश्मीर कभी अपने आप को भारत का अंग नहीं समझता था, वहाँ के निवासी भी नहीं समझते थे। लेकिन ये जो चुनाव हुआ, इसके जो रिजल्ट आए, इससे मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर का शामिल हो गया, ऐसा हम समझ सकते हैं। और इसके लिए मोदी जी को सैल्यूट, मोदी जी बधाई के पात्र हैं। मोदी जी ने भारत माता की जो सेवा की है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है। ऐसा कभी ना हुआ है, ना कभी हो पाएगा, मुझे नहीं लगता है इस तरह का विजनरी आदमी आगे भी कोई पैदा होगा। खैर, इसके लिए मोदी जी को ढेर ढेर बधाई। और ये चूँकि हाशिए में चला गया है, ये एक बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। 75 साल में जम्मू कश्मीर जो अलग थलग पड़ा हुआ था, उसके मुख्य धारा में आना एक बहुत बड़ी घटना है। और ऐसा काम मोदी जी जैसा जिगर वाला दूरदर्शी आदमी ही कर सकता है। तो फिलहाल दोस्तों, ये एक घटना है जिसे हर किसी ने इग्नोर किया, तो मैं सोचा आपके साथ समक्ष लेके आऊँ। और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा आप ज़रूर बताएं हमें। और मेरी आपसे फिर से विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कुछ लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं। हमारा ये नया चैनल है, एकदम नया चैनल है, सनातनी चैनल है, राष्ट्रप्रेमी चैनल है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।